हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग की यूट्यूब चैनल में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 जेक बोर्ड 2025 बर्मा प्रेस का सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, आज वर्क एनर्जी एंड पावर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में मैट्रिक का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। कल आई थिंक 8 क्लास का बोर्ड होने वाला है, परसों को 9th का है, फिर उसके बाद 12 तारीख 9th कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना दूर मुझे पता है आप लोग का एग्ज़ाम यही करीब 22-23 तारीख को आई थिंक हो सकता है। ठीक है, यानी हम लोग के टाइम अभी भी मोटा मोटी वही 10-12-15 दिन का टाइम है। तो अभी भी हम लोग के पास समय है। आप लोग देखिए, बर्मा प्रेस जो है इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही है, ऑब्वियसली आता है, क्योंकि वहाँ पे सब क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर में आप लोगों के पास इस चैप्टर में टोटल 84 या 86 क्वेश्चन बर्मा प्रेस में दिखाया गया है या फिर दिया गया है। क्या आप सभी इसको याद कर पाएंगे? फिजिक्स को याद करना नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को हम लोग कवर करेंगे। आज टोटल आई थिंक कवर नहीं हो पाएगा। आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बर्मा प्रेस का सीरियल बाय सीरियल, और एक एक चीज़ का बेसिक मैं आपको कवर अप कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय। वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, वर्क को हम लोग किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वर्क यानी डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होते हैं वर्क का फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली बात है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर करेक्ट है। बर्मा प्रेस में आंसर बहुत गलत दिया रहता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। हम लोग क्या जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, राइट। जो W इक्वल्स टू होता है, W इक्वल्स टू क्या होता है? एफ डॉट एस। तो एफ यानी फोर्स, एस यानी डिस्प्लेसमेंट। एस यानी क्या होता है? एस यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और ये हम लोग का फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है द वर्क व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क जो है ये कौन सा मतलब प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो फोर्स है ये वेक्टर प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है। फोर्स क्या है? ये वेक्टर प्रोडक्ट, और ये भी क्या है? एक वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर आपस में जब इक्वल होता है उस टाइप पे हम लोग क्या होता है? स्केलर होता है। तो इस वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट, इन ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्क विल बी सेट नॉट टू बी डन इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तब तक काम नहीं होगा जब तक उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम नहीं करेगा। समझ पा रहा है? चलिए एनर्जी, एनर्जी क्या है? ये तो इजी डेफिनेशन है। एनर्जी इज क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। चलिए 6 में देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड हाइट एच। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वो होता है mgh। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एक होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी, जो होता है आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, यही होता है। हम लोग को पूछा है अभी पोटेंशियल एनर्जी, यानी क्या है? mgh, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? 7 नंबर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू डैश इंटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू डैश इंटू एच। तो बीच में कौन है? एच, सॉरी जी है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू जी इंटू एच, यही तो ना होता है। तो स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी ये हो गया डी नंबर आंसर। द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग अभी पढ़े, क्या होता है? हाफ ऑफ एम भी स्क्वायर, ना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलो 9 का देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन यूनिट ऑफ एनर्जी इसका कौन नहीं है? ठीक है, आउट ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हम लोग का किलोवाट। क्या हो जाएगा? किलोवाट। चलिए 10 नंबर, जूल इज ए यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है? वर्क एंड एनर्जी। ये तो बेसिक फार्मूला है जो 9th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, राइट। चलिए 11 नंबर, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। देखिए
वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस, राइट। एफ का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, ये होता है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, एल होता है, एल होता है ना, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया हम लोग का वर्क का सॉरी डायमेंशन। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आंसर हो गया। चलिए डायमेंशन फार्मूला पावर, पावर का क्या होता है, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टाइम, ये तो वर्क अपन टाइम ये होता है ना। तो वर्क का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे में टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस वन, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये हो जाता है हम लोग का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो 13 का टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप लोग रट्टा नहीं मारिएगा, इसको आप लोग समझ समझ के थोड़ा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है आपका, मैं यहीं पे आपका करा देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको थोड़ा करा देता हूँ अभी जस्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है टू बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, तो हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं, दो मास दिया है, ठीक है। एम वन इक्वल्स टू 1 kg एंड एम टू इक्वल्स टू 2 kg, टू मास दिया है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हैव इक्वल मोमेंटम देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम लोग को निकालना होगा, राइट। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये क्या है ना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और क्या जानते हैं पी इक्वल टू एम वी, मोमेंटम बोला है तो मोमेंटम के बारे में भी हम लोग जानते हैं, अगर पी इक्वल टू एम वी देन वी इक्वल टू पी बाई एम, क्या हम लोग लिख पाएंगे ऑब्वियसली। तो देखिए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ओके। तो हाफ ऑफ एम एंड भी के जगह में हम लोग क्या करेंगे, पी बाई एम को पुट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, क्या लिख पाएंगे ऑब्वियसली। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ एम पी स्क्वायर अपन एम स्क्वायर, ओके। तो एक एम और एक एम कट गया तो क्या बचा, पी स्क्वायर अपन 2m, तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये निकला पी स्क्वायर अपन 2m, इतना तो डाउट नहीं है, नहीं। अब हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, तो अब रेशियो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, राइट। तो कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी E1 अपन E2 इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर अपन 2m1, और नीचे में क्या होगा, पी स्क्वायर अपन 2m2, लिख पाएंगे। तो देखिए तो इधर में पी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा ना, हम लोग का बच्चा काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 2m1 अपन 2m2, 2 भी कैंसिल, यानी हम लोग लिख पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू क्या बचा, m1 अपन m2, ठीक है। ए सॉरी 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 2m1 2m2 यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे 2m2 यहाँ पे 2m1 होगा, यानी m2 अपन m1, सॉरी m2 अपन m1, यही हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 अपन एनर्जी 2 इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है 2 kg और इसका 1 kg, यानी m2 अपन m1 यानी 2 अपन 1, यानी इसको हम लोग लिख पाएंगे 2:1 यानी 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप से निकला, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया फिर से पीछे कीजिए वीडियो को और देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा, राइट। अब चलते 14 नंबर क्वेश्चन पे कि ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन, वर्क डन का साइन क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स के टाइम पे एक बार और ग्रेविटेशनल फोर्स के टाइम पे एक बार। तो चलिए इसको भी हम लोग करते, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको कि जो W होता है ना, ये हो गया हम लोग कहाँ है, हम लोग 14 नंबर करने वाले, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो इससे थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। हाँ देखिए 14 नंबर, ओके। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो W होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, राइट, एफ एस कॉस थीटा, ओके। अगर थीटा ना, याद रखिएगा, अगर एंगल जो होता है अगर इस टाइप का होता है ना तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा ना तो
वो हमेशा 0 डिग्री पे होगा वर्क डन, सॉरी नेगेटिव में होगा, ठीक है। हमारे किस में हो जाएगा उस टाइम नेगेटिव में होगा। और अगर इक्वल रहेगा 90 के साथ तब वो 0 डिग्री में होगा। इतना बात आप थोड़ा क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं, देखिए पहले बोला कि अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो W अप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, F अप्लाइड S कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री हो पाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे, फिर क्या बोला गया है, फिर एक बार बोला ग्रेविटी के साथ निकालिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो ग्रेविटी के साथ जब हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा इसका आंसर पहले मैं निकाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा हम लोग क्या, एफ एस, ये तो होगा एफ एस पॉजिटिव में। तो ग्रेविटी के साथ जब निकालेंगे तब क्या हो जाएगा ना, एफ ग्रेविटी एस कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 का वैल्यू क्या होता है, निकले क्या, एफ ग्रेविटी यहाँ पे एस और इसका वैल्यू -1 पे, ठीक है। यानी इसमें क्या पता चला, जो अप्लाइड फोर्स है उस टाइम पे क्या निकला, एफ एस निकला। एफ एस यानी क्या, पॉजिटिव। जब माइनस में आया यानी क्या, नेगेटिव। इसका मतलब ये एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। अप्लाइड फोर्स के टाइम पॉजिटिव और ग्रेविटेशनल के साथ नेगेटिव, ठीक है। चलिए 15 का देखिए, 15 का क्या बोला जा रहा है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल mass m velocity v having a momentum p which one of the following correctly describe the kinetic energy particle। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग को भी पता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, p² पी स्क्वायर अपन 2m। अभी कुछ देरी पहले ही हम लोग अभी किए, p² जो निकला ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 का देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज ए यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होता है, व्हाट होता है। चलिए 17, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, बोथ एंड बी, नाइदर एंड बी। तो ये सब कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ऐसे थियोरिटिकल है जो नोट्स में ऑब्वियसली है ही आपका। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ना, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, दोनों ही कंजर्व रहता है, ठीक है। 19 में चलिए जल्दी जल्दी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जो हम लोग का हमें ग्राफ दिखा दो, इस टाइप कुछ ग्राफ होता है, राइट। ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या दिखता है, ये वर्क डन को दिखाता है, किसको दिखाता है, वर्क डन, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कंजर्व इनटू एनर्जी। 1 मिलीग्राम को ये 20 का करते हैं अभी, हाँ 20, 1 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को एनर्जी में, किस में, एनर्जी यानी जूल में करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो 1 मिलीग्राम होता है ना, ये होता है क्या, 1 × 10⁻⁻6 kg होता है ऐसा। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएं कि E = mc², ये बहुत फेमस है। तो m का वैल्यू हम लोग कर पाते हैं कि 1 × 10⁻⁻6, राइट। एंड c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे करेंगे 3 × 10⁸ और स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर दे देंगे तो क्या होगा, 1 × 10⁻⁻6 इंटू 3 3 9 और इधर में 16 होगा। तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 इंटू 10⁻16 -6 इन 9 × 10⁻10। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का निकल गया 1 मिलीग्राम इक्वल टू इसका वैल्यू, ठीक है, इन 9 × 10⁻10। तो ये कहाँ पर है ना, ऑप्शन नंबर सी पर है। चलिए 21 का देखते हैं, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 25%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय अबाउट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तब तक इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है, तब तक मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अरे भाई साहब कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मैं इसको थोड़ा हटा देता तब तक, ठीक है। चलिए और बाकी सब थोड़ा मिटा देता हूँ, बेस्ट होगा, तब मैं आपको समझा पाऊँगा, अदरवाइज समझा नहीं पाऊँगा, ठीक है। रुकिए भाई साहब, हाँ रट्टा नहीं मारना है किसी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
कितना नंबर 21 का, राइट। तो 21 का करेंगे, देखिए हम लोग मान लेते हैं कोई इनिशियल मोमेंटम p है, ठीक है। कोई भी इनिशियल मोमेंटम क्या है, p है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू p लिख पाएंगे। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पी स्क्वायर अपन 2m लिख पाएंगे। तो जब फाइनल स्टेट है मोमेंटम इंक्रीज कितना हो रहा है 25%, कितना हो रहा है 25%, तो फिर हम लोग लिख पाएंगे कि पी डैश इक्वल टू पी प्लस 0.25। कौन सा कंडीशन पे, 25% पे 0.25 आएगा ना, 25 अपन 100% को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग, राइट। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि पी डैश इक्वल टू 1.25 पी लिख पाएंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के टाइम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के टाइम के डैश इक्वल टू लिख पाएंगे पी स्क्वायर अपन 2m, ऑब्वियसली लिख पाएंगे। तो p का वैल्यू निकल गया है, तो 1.25 p का स्क्वायर अपन 2m होगा। तो क्या निकलेगा 1.5625 5625 पी स्क्वायर अपन 2m निकलेगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, पी स्क्वायर अपन बाई 2m को हम लोग लिख पाएंगे k लिख पाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.5625 k लिख पाएंगे ऑब्वियसली। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे आपका परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो इसको अगर डिवाइड बाई हम लोग करेंगे तो ऑब्वियसली लिख पाएंगे कि 0.5625 के इंटू 100%, इंटू 100%, यही ना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 100% के साथ हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो जब 100% के साथ करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर में आ जाएगा। इसको तो करना आता ही है, अगर नहीं आता कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56.25%, यानी ये हो गया हम लोगों का कौन सा 56%, यानी ऑप्शन नंबर सी, राइट। देखिए 22 नंबर का कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 16 kg आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। अब इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग रेशियो किस टाइप से निकालते हैं, 22 नंबर का थोड़ा देखिए। चलिए हम लोग करते हैं 22 का भी सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ये होता है। एंड पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी, ये भी हम लोग जानते हैं मोमेंटम का, राइट। तो दोनों इक्वल है बोल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 ये भी होता है। तो हम लोग लिख पाएंगे हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। अब रेशियो निकालना है किसका, मोमेंटम का। तो मोमेंटम का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे p1 अपन p2 इक्वल टू m1 v1 के स्क्वायर अपन m2 v2 का स्क्वायर होगा। तो दोनों ही स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में स्क्वायर है। तो मैं यहीं पर होल स्क्वायर लगा देता हूँ, डायरेक्टली लगा पाऊंगा। जो स्क्वायर काटेगा तो क्या बैठेगा, रूट ओवर बैठेगा, तो m1 अपन m2। अब m1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है, m1 का वैल्यू 1 दिया है और m2 का वैल्यू 16 दिया है। तो रूट ओवर ऑफ 1/16 तो क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। तो हम लोग लिख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चल 23 का देखते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। कौन सा बॉडी कंजर्व हो जाएगा कोलिजन के टाइम। तो ये हम लोग क्या जानते हैं, थ्योरी में पहले से जो लीनियर मोमेंटम यानी क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम वी, राइट, पी इक्वल्स टू एम वी, ये होता है हम लोग क्या, लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो ये कब कंजर्व होता है, जब कोलिजन के टाइम। 24 का देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू मास m1 एंड m2 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन। जब इलास्टिक कोलिजन होता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच, जैसे यहाँ पे दिया है मास m1 एंड m2, और वहाँ पे जब एनर्जी ट्रांसफर होगा टोटल 100%, तो उस टाइम में क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, यानी m1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का, हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25 का, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 30%, ठीक है, कितना इंक्रीज कर रहा है 30%। रुकिए मैं इसको पहले थोड़ा ये कर लेता हूँ। देखिए बोला इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 30% देन व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग सेम
टाइप से हम लोग जैसे हम लोग करते हैं, ये लास्ट है। टोटल 84 to 86 क्वेश्चन बर्मा प्रेस में, बट ये पार्ट 1 है तो इस पार्ट 1 पे मैं आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद से आएगा, राइट। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम हम लोग का हो जाता है पी। इनिशियल, रुकिए यार, रेड रेड पूरा दिख रहा है यार, चलिए इससे लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू पी, ये है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं के। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपन 2m। क्या हम लोग लिख पाएंगे के इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2m? क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पकड़े हैं, राइट। अब देखिए मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है कितना में, 30%। मोमेंटम इंक्रीज इन 30%, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अरे बाप रे, ये सब ना, तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो पीडेस है, पीडेस इक्वल हम लोग कर पाएंगे पी प्लस 0.30 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.30 पी। 30% को हम लोग किए तभी ना 0.30 पी हुआ, नहीं तो बोलोगे अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, नहीं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि के इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2m होता है, तो के डेस इक्वल टू पी डेस स्क्वायर अपन 2m होगा। तो पी डेस स्क्वायर का वैल्यू हो गया ये वाला, यानी 1.30 पी का स्क्वायर अपन 2m। तो इसका वैल्यू 1.30 का अगर इंटू करेंगे तो 1.69 समथिंग कुछ आ रहा है, 1.69 पी स्क्वायर अपन 2m। तो पी स्क्वायर अपन 2m को हम लोग क्या जानते हैं, के माने हैं, तो लिख पाएंगे 1.69 के, लिख पाएंगे। तो ये किसका वैल्यू है, के डेस का निकल गया। अब परसेंटेज इंक्रीजेस, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीजेस, अब परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो के डेस माइनस के इक्वल टू 1.69 के माइनस के होगा। तो इसका वैल्यू कितना निकला, 0.69 के, ठीक है। तो द परसेंट इंक्रीज 0.69 के अपन के कैंसिल इनटू 100% के साथ टोटल बोला है, तो क्या हो जाएगा 69%। यानी इसका आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 69। तो गाइस आज हम लोग कितना किए हैं, आज हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं बर्मा प्रेस का, ठीक है। बर्मा प्रेस का 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा वो उसके बाद से जाएगा, आई थिंक इसमें टोटल 84 से 86 इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को थोड़ा ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ा पता चले और आप लोग का भी थोड़ा पुण्य हो, ठीक है। चलिए।